एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीडी। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका नेट गेट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये पीडी एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ये अप्लाइड का टॉपिक है, बट बाद में पता चल जाएगा ये मेनली रियल एनालिसिस के साथ कनेक्टेड है। सो ऑल कुछ है लाइक मेजर थ्योरी भी इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो वो पीडी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जैसे ये जो कोर्स होने वाला है ये प्रॉपर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके होगा। और आपको जो नेट गेट के लिए पीडी सीखना है, थ्योरेटिकल सीखना है, जो सीखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मतलब जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आप खुद से ट्राई कर पाओगे एंड आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। बेसिक मीन्स एकदम बेसिक में तो नहीं जाएंगे। ये मेनली मान लीजिए ये एमएससी वाला जो पीडी का कोर्स है, जो सीएसआर नेट और गेट के लिए मेनली फोकस करके ये मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो पहले एकदम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये तो हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन it is a relation between its partial derivatives. U be unknown function, U be unknown function, and suppose x y z ये सब जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं। देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ऐसे फॉर्म करेगा कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यू एक्स यू वाई यू जेड यू एक्स एक्स यू एक्स वाई यू एक्स जेड डॉट डॉट डॉट, बहुत कुछ जो भी टर्म है वो हो जाएगा यू वाई वाई यू वाई जेड, ऐसे ऐसे करके जो हायर डेरिवेटिव वाला टर्म होता है वो सब का कॉम्बिनेशन में जो फंक्शन मतलब जो फंक्शन बन जाएगा। तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा हूँ, तो फंक्शन ऑफ दिस इक्वल टू जीरो। कोई भी जो एक्स वाई जेड यू यू एक्स यू वाई यू जेड यू एक्स एक्स करके जो जितना पार्शियल डेरिवेटिव हो सके यू का, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उनका कोई भी एक फंक्शन इक्वल टू जीरो, जैसे मैं पीडी बोल रहा हूँ, इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बोल रहा हूँ। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म, ठीक है। तो ये तो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। नाउ हम लोग ऐसे ऑब्वियसली हम लोग ओडीपीडी पढ़ते हैं तो उनका ऑर्डर के बारे में हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऑर्डर का डिफिनेशन क्या है लेते हैं कि ऑर्डर का डिफिनेशन क्या है। तो हम लोग जैसे ऑर्डर का मतलब क्या समझ लेते हैं कि ऑर्डर मीन्स जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट जो ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव मतलब इक्वेशन जो पीडी के अंदर मतलब अपेयर करेगा ना, उसको हम लोग ऑर्डर बोल देते हैं वो पीडी का, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, बट फॉर्मली वो डेफिनेशन कैसे मतलब कैसे लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ पीडी, द ऑर्डर ऑफ पीडी इज हाईएस्ट ऑर्डर derivative क्या appear in that equation। in the PD ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव appear in the that equation is known as order of that PD, ठीक है ना। तो जैसे ऑर्डर का डेफिनेशन देख ली है, तो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, कोई एग्जाम्पल देख के मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कि ऑर्डर कैसे बोलते हैं, मतलब किसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हूँ, एक पीडी जैसा यू एक्स प्लस यू टी इक्वल टू जीरो। ये जो पीडी है क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ द पीडी इज द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अपेयर इन दैट पीडी, राइट। तो
तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लियरली 1 दिख रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव ये 1 है, 1 ही है मैक्सिमम, देन इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 1 है, तो आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यू टी प्लस यू एक्स एक्स इक्वल टू अल्फा यू एक्स टी, ये जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, ये तो पार्शियल डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, ये क्या है, ये क्या है, सेम ही है ना, तो मैक्सिमम क्या होगा 2 बन जाएगा। तो ये जो पीडी दिया है इसका भी ऑर्डर 2 हो जाएगा। ये बहुत बेसिक है, ये एग्जाम में आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, बट मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग लेक्चर है वो। और हाँ, जो लोगों को एकदम न्यू पढ़ना है, जो पहले पीडी पढ़ाई नहीं है, तो शायद एमएससी में कोर्स नहीं होगा, उनको तो बेसिक थोड़ा बहुत चीज़ें पता होना चाहिए, बाद में हम लोग एडवांस तक जाएंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही हम लोग और कुछ पीडी के देख लेते हैं, जैसे यू टी इक्वल टू अल्फा यू एक्स एक्स प्लस यू क्यूब प्लस एक्स 5u, ये जो है ये भी एक परसेंट पीडी है। इनका ऑर्डर क्या होगा, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का है, इसका तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका भी आंसर 2 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम लोग ऑर्डर ऑफ पीडी फाइंड करते हैं। ये आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कभी कभी एमएसक्यू आ गया तो उनमें पूछ सकता है कि कोई एक सॉल्यूशन आया जो पीडी फॉर्म में आया, इसका ऑर्डर क्या होगा, वो ऑप्शन में आ सकते हैं, बट इन जनरल तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, हम लोग अभी डिग्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो ऑर्डर के बारे में पता चल गया है, तो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है, तो समझ में आ गया ना। हम लोग ऑर्डर तो पता चल गया है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उनको हम लोग ऑर्डर बोलेंगे, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उनको हम लोग मैक्सिमम को ऑर्डर बोल देंगे। तो डिग्री क्या होगा, वो हाईएस्ट ऑर्डर का जितना हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा उसको हम लोग ऑर्डर बोल देंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे यू एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है, यू आई का होल स्क्वायर दिया गया है, ये क्या है 1, ठीक है, ऐसे दिया है। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मैक्सिमम क्या है 1 है, ये 1 को क्या बोल दोगे, ऑर्डर बोल दोगे। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर है उनका जितना हाईएस्ट पावर है, इधर भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। बात खत्म हो गया। तो जो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव इन जनरल कैसे फॉर्म करते हैं, उनका ऑर्डर कैसे क्या होता है और डिग्री क्या होता है, फॉर्मल डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब इंटरव्यू देने भी जाओगे आप ऐसे बोल दोगे, फॉर्मली ना बोलोगे तो ठीक है कि इसको बोलते हैं डिग्री ऑर्डर, कभी पूछेगा नहीं बेसिक से, बट फिर भी। तो ये हो गया, डिग्री हो गया, ऑर्डर हो गया। नाउ नोट, एक नोट रख लीजिए कि इन पीडी डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल 1 होता है, इसको हम लोग डी वी फॉर्म में लिख देते हैं ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको हम लोग लिख देंगे आई भी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 2 होता है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि जब पीडी होगा ना, उसका डिपेंडेंट वेरिएबल 1 होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इन्फिनिटी तक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर डिग्री जान लिया है, पीडी कैसे होता है, और उनके लिए कुछ मतलब नोटिस करने वाला चीज है जो नोट करके मैं लिखा दिया हूँ, ठीक है। नाउ नाउ चलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सेमी लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वासी लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। मेनली मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, मतलब पीडी के लिए बोल रहा हूँ। तो लीनियर पीडी किसको बोलते हैं, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर, नॉन लीनियर पीडी किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो लीनियर पीडी क्या होता है, लीनियर पीडी क्या होता है, मैं अभी लिख रहा हूं, बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या लिख रहा हूं, इसका नोटेशन का मीनिंग क्या है। देखो, तो लीनियर पीडी क्या होता है, लीनियर पीडी ऐसा फॉर्म करेगा। यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो पी है ना, पी हम लोग ऐसे जैसे जेड है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लोग क्या जानते हैं, फॉर पीडी डिपेंडेंट वेरिएबल 1 होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 होगा, 2 से ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो एक्स वाई है, ठीक है ना।
ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है। यहाँ पे पी क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स है, क्यू क्या है, डेल जेड बाई डेल वाई है। और कुछ नोटेशन हम लोग पता कर लेते हैं। आर क्या होगा, डेल डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर। एस क्या होगा, नहीं उसको स्मॉल आर लिखते हैं अपन, स्मॉल पी, वो स्मॉल पी दिया है, स्मॉल क्यू दिया हूँ तो इसको स्मॉल आर बोलते हैं, इसको स्मॉल एस बोलते हैं। क्या होगा, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। और एक टर्म है टी, जिनको बोलेंगे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। ये जो नोटेशन है आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, बहुत ही आसान है, बस एक बार याद करने की जरूरत है कि पी इसको बोलते हैं, क्यू इसको बोलते हैं, आर एस टी। ये आर एस टी अभी तो मैं यूज नहीं किया हूँ, बट बाद में जब जैसे नोटेशन वाइज मतलब इन जनरल फॉर्म लिखूंगा ना, उधर में ये स्मॉल आर स्मॉल ए स्मॉल टी यूज करूंगा, ठीक है। बीच बीच में यूज करते जाऊंगा, तो आपको उस टाइम मतलब ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो जो लीनियर पीडी मैं बोल रहा हूँ, लीनियर पीडी क्या फॉर्म करते हैं, देखो ये जो पी है, पी का जो कोएफिशिएंट होगा ये एक्स वाई का एक फंक्शन होगा, ओके। अच्छा, यू का जो कोएफिशिएंट है ये भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। जो ये जेड है, जेड का कोएफिशिएंट एक्स वाई का फंक्शन होगा। देखो ये एक्स वाई का फंक्शन, इसको ये जीरो भी हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब एक्स वाई का कोएफिशिएंट जो होगा वो एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है, जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हो सकता है। बट बात ये है कि पी का कोएफिशिएंट एक्स वाई का होना चाहिए, क्यू का कोएफिशिएंट एक्स वाई का होना चाहिए, जेड का कोएफिशिएंट एक्स वाई का होना चाहिए, उसके साथ भी एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है जो भी एक्स वाई मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, ठीक है। तो ये जो टर्म होगा एक्स्ट्रा टर्म, ठीक है, ये फॉर्म का होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पीडी। हो गया, बात खत्म। लीनियर पीडी कैसा मतलब क्या होता है वो तो क्लियर हो गया, राइट। नाउ क्वासी लीनियर। अच्छा ठीक है, लीनियर का एक एग्जाम्पल तो दे देते हैं। लीनियर का एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे वाई क्यू प्लस एक्स पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई ले सकते हैं ना। देखिए क्यू का कोएफिशिएंट भी एक्स वाई का फंक्शन है, पी का भी एक्स वाई का फंक्शन है, जेड का कोएफिशिएंट भी एक्स वाई का है, ये भी एक्स वाई का है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया लीनियर पीडी का एक एग्जाम्पल। देन लीनियर इक्वेशन के बारे में बोल दिया हूँ एकदम डिटेल में, ठीक है। नाम जो लिखा है, नाम से ही क्लियरली पता चल रहा है ये सेमी लीनियर। हम लोग कैसे बोलते हैं सेमीफाइनल, जो फाइनल बोलते हैं क्रिकेट मैच का, तो फाइनल क्या होता है, एकदम फाइनल होता है, मतलब एकदम प्योर फाइनल, जो जीतने से वो टीम चैंपियन बन जाएगा। तो ऐसे ही सेमी लीनियर जो होता है ये प्रॉपरली लीनियर नहीं है, सेमी लीनियर है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज में कुछ तो पार्शियली डिफरेंट है जी, मतलब दैट्स व्हाई उसको हम लोग सेमी लीनियर बोलते हैं। ये कैसे फॉर्म करते हैं कि सेम वे में, देखो कहाँ बस चेंज है, देखो क्या, देखो क्या लिखा हूं, वो था p का कोएफिशिएंट xy का था, q का कोएफिशिएंट xy का सेम ही है। ये था जो z का कोएफिशिएंट xy था उनके साथ xy का कॉम्बिनेशन वाला एक फंक्शन था, हो सकते हैं ना उसके साथ ऐड करके। बट ये बोल रहा है वो जीरो भी हो सकता है, बट ये बोल रहा है ये जो राइट हैंड साइड का टर्म है ये xy z का फंक्शन है। तो लीनियर में इधर और एक टर्म था उसको मैं जीरो भी मान सकता हूँ, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये टर्म में डिफरेंस है, राइट। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, जैसे वाई पी प्लस एक्स क्यू स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये हो गया मेरा एग्जाम्पल जो सेमी लीनियर है। ये लीनियर क्यों नहीं है, लीनियर में था जेड का कोएफिशिएंट एक्स वाई का, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे जेड स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है, ये क्लियरली समझ रहे हो, जेड स्क्वायर। तो ये जेड स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो लीनियर नहीं है जेड की रेस्पेक्ट में ना, जेड तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ये और लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये तो ये डेल जेड बाई डेल वाई, ये डेल जेड बाई डेल वाई है, बट ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग सेमी लीनियर बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा और थोड़ा सा मतलब उससे मतलब वीक प्रॉपर्टी वाला टर्म, ठीक है, जिनको हम लोग बोलेंगे क्वासी लीनियर। तो ये क्वासी लीनियर क्या है, ये क्वासी लीनियर ऐसा एक फॉर्म है जो कि पी एक्स वाई जेड क्यू इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। समझ रहे हो, ये क्वासी लीनियर फॉर्म में आ गया। ये क्या है, जो पी का कोई स्मॉल पी का जो कोएफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई जेड का है, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इसको इसलिए बोल रहा है, तो ये सेमी लीनियर से भी एक वीक प्रॉपर्टी वाला ना कि, और इसको जैसे मतलब जेड वाला कोएफिशिएंट आ गया है, तो इसलिए इसको हम लोग क्वासी लीनियर बोल रहे हैं। देखो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि वो फॉर्म ऐसा होता है कि लीनियर ऐसे फॉर्म करता है, उनके साथ
ऐसा फॉर्म में आ गया तो सेमी लीनियर बन गया, सेमी लीनियर से क्वासी लीनियर हो गया, राइट, क्वासी लीनियर हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लीनियर होगा तो वो सेमी लीनियर होगा, सेमी लीनियर होगा तो वो क्वासी लीनियर होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इसका एक एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ भी ले रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा कोई पता नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए मत जाइए, बस मैं दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्म वाला पीडी है तो इसको हम लोग क्वासी लीनियर पीडी बोलेंगे कि सेमी लीनियर बोलेंगे कि लीनियर पीडी बोलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया इक्वल टू एक्स जेड क्यू प्लस वाई स्क्वायर। ये तो एक्स वाई जेड वाला टर्म है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, इसके साथ जेड भी ले लेता हूँ, इसके साथ भी जेड ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग क्वासी लीनियर बोल देंगे। तो हमारे पास जो आया है लीनियर, लीनियर होगा तो सेमी लीनियर भी होगा, सेमी लीनियर होगा तो क्वासी लीनियर होगा, बट क्वासी लीनियर सेमी लीनियर नहीं है, सेमी लीनियर लीनियर नहीं है, तो क्वासी लीनियर लीनियर नहीं है, ठीक है। ये आपको छोटा मोटा चीजें पता करना है, इसका एग्जाम ओरिएंटेड कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं डिटेल कोर्स के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके लिए एक एक करके बेसिक चीजें आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ देखो, सेमी लीनियर हो गया, क्वासी लीनियर हो गया, क्वासी लीनियर हो गया, ये सब डन हो गया। नाउ देख लेते हैं नॉन लीनियर। ना नाम से एकदम डायरेक्टली तो नहीं पता चल रहा है, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे एपीडी दैट इज नॉट अंडर द एबव थ्री फॉर्म्स। समझ रहे हो, मीन्स आपके पास जो पीडी है जो लीनियर भी नहीं है, सेमी लीनियर भी नहीं है, क्वासी लीनियर भी नहीं है, उसको हम लोग बोल देंगे नॉन लीनियर, ओके, उसको हम लोग बोल देंगे नॉन लीनियर। आपको फॉर्मल डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस कैसे होता है एक एक एग्जाम्पल से आपको मतलब याद है ना, बस काफी है, क्योंकि वो आप ऐसे डिसाइड कर ही सकते हो वो कौन सा फॉर्म है, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। कैसे क्या होगा नॉन लीनियर का मतलब, जैसे पी क्यू जो था, पी क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, उनका मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में कुछ है, उसको कुछ भी दे देंगे, जैसे जेडी मान लेते हैं, ये हो गया नॉन लीनियर बन गया, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ये क्या है, ये लीनियर फॉर्म में थोड़ी है, ये क्वासी लीनियर है, ये सेमी लीनियर है ही नहीं ना। ऊपर में जो तीन डिफाइंड फॉर्म का जो पीडी के बारे में डिस्कस किया था, वो एक भी फॉर्म के साथ मैच नहीं कर रहा है ना, इसीलिए ये भी नॉन लीनियर बन गया, ठीक है। ये भी नॉन लीनियर बन गया। पीडी कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पीडी, फॉर्मेशन ऑफ पीडी, पीडी कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्म पीडी, पीडी कैसे फॉर्म करते हैं, बाय एलिमिनेशन, में कुछ गड़बड़ है वो ठीक है देख लेना, हाँ, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे दिया है कि जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन कौन है, ए है बी है, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, एक बार जेड की रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो ए बन जाएगा, वाई की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो बी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे, जेड इक्वल टू, जेड एक्स को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्मॉल पी बोलते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल क्यू बोलते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। तो ये जो था इसका पीडी फॉर्म क्या कैसे होगा, ऐसे क्या किया हूँ, ए बी को फाइंड किया हूँ और ए बी यहाँ से एलिमिनेट कर दिया हूँ, एलिमिनेटिंग ए एंड बी, ओके, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया हूँ ए एंड बी को, देन बाय एलिमिनेशन मेथड पीडी फॉर्म हो गया, ठीक है ना। नाउ नोट, देखो देखो देखो, यहाँ पे जो एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी, एलिमिनेटिंग वी यूज बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट वी फॉर्मिंग पीडी, ठीक है ना। तो ये पीडी फॉर्म करने के लिए 3 सिचुएशन अराइज हो सकते हैं, ठीक है। कौन सा सिचुएशन अराइज हो सकते हैं, केस 1, सिचुएशन 1 क्या है,
जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। सिचुएशन 1 क्या है मैं लैंग्वेज में लिखा दूंगा, बट एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है। अल्टीमेट कुछ नहीं है, अब देखने से आपको पता चल जाएगा। आपको देखने से ही पता चल जाएगा क्या होगा, कि मुझे आर्बिटरी जो वेरिएबल है इसको एलिमिनेट करना है। जेड एक्स कर दोगे तो ये बन जाएगा, जेड एक्स को क्या बोलते हैं, स्मॉल पी बोलते हैं। तो इसका पी डी फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग इस यहाँ से जेड वाई तो फाइंड कर सकते हैं ना, वो तो 1 है, क्यू इक्वल टू 1। बट वो क्यू इक्वल टू 1 भी तो एक पी डी फॉर्म है। क्या है ये, जे डेल वाई इक्वल टू 1, ये तो पी डी है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये भी एक पीडी है, ये भी एक पीडी है, राइट। ये एक है, ये दूसरा वाला पीडी है। तो क्या बोल रहा है, नोट, कि यहाँ पे बोला हूँ कि 3 सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो नोट क्या है, व्हेन नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट क्या है, लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो ये एग्जाम्पल जो लिया हूं यहाँ पे क्या है, एक एक क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है। वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, एक्स है, वाई है, 2 है। तो उसको ही मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूँ कि व्हेन नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस केस में हम लोग क्या दिख रहा है, दो पीडी का पीडी आ रहा है, दो पीडी फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि इन दिस केस we get more than 1 पीडी। देखो हम लोग ऑलरेडी 2 पीडी मिल गया है, ऐसे कोई भी एक एग्जाम्पल लोग मिल जाएगा, ये रिजल्ट है। तो मैं बैकवर्ड साइड में बोल रहा हूँ, जैसे पहले एग्जाम्पल दे दिया हूँ और एग्जाम्पल को देख देख के सिचुएशन को लिख रहा हूँ, आर्गुमेंट वाइज ना, आर्गुमेंट से लिख रहा हूँ, जैसे लैंग्वेज से जो बोलते हैं। तो व्हेन नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दिस केस क्या होगा, वी गेट मोर देन 1 पीडी। सबका ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं। तो अब रिलेट कर लीजिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं पूरा नहीं बोलूंगा ना, पहले बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बट बाद में जब जाएगा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको स्टार्टिंग वाला वीडियो देखना पड़ेगा, दूसरा तीसरा, आपको प्रॉपर कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया सिचुएशन 1। तो सिचुएशन 2 क्या होता है, इधर भी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या होगा देखते हैं। तो मैं ये एग्जाम्पल को सॉल्व करके क्या करूंगा, पीडी फॉर्म करूंगा। कैसे, जो आर्बिटरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करके पीडी फॉर्म करना है। क्या क्या टर्म हो सकते, पी क्यू आर एस टी, जो स्मॉल पी क्यू आर एस टी था उसको यूज करके, और जेड एक्स वाई ये सबको यूज करके मुझे फॉर्म करना है, ए बी को एलिमिनेट करना है, देन पीडी फॉर्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं पीडी फॉर्मेशन बाय एलिमिनेटिंग मेथड, ओके। उसका फर्स्ट सिचुएशन में, दूसरा वाला, ये दूसरा वाला सिचुएशन। तो यहाँ से हम लोग एक्स की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा ना, जेड एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं स्टार दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा टाइम क्या कर रहा हूँ, ए जेड वाई फाइंड कर रहा हूँ, प्लस जीरो, बी भी जीरो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जेड वाई इक्वल टू 1 बाई ए हो जाएगा। इसको मैं डबल स्टार दे रहा हूँ, दोनों में से एक ही वैल्यू इधर, मतलब स्टार को यूज करके डबल स्टार में एक का वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, जेड वाई इक्वल टू 1 बाई जेड एक्स। यहाँ से क्या होगा, जेड एक्स जेड वाई इक्वल टू 1। ये जो फॉर्म आया है, ये जो फॉर्म आया है, इसको ही तो हम लोग पीडी बोल देंगे। अच्छा, आप दूसरा कुछ भी ट्राई करिए, ए बी को एलिमिनेट करने के लिए आपको जो फॉर्म आएगा ना, ये यूनिक फॉर्म आएगा, क्यों आ रहा है। तो अभी नोट लिखिए, जो सिचुएशन बोल रहा हूँ तो सिचुएशन को देख लिखूंगा, ये एग्जाम्पल को देख देख के, कि इफ नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हो कि नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कौन कौन है, ए है, बी है, दो हो गया, ए एंड बी दोनों हो गया। तो ये दो क्या हुआ, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, तो क्या है, इक्वल टू 2 है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है, एक्स है एक,
और दूसरा y है, तो दोनों इक्वल हो गया ना आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स के साथ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन जो पीडी फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन इज यूनिक। तो समझ रहे हो कि मैं बोला हूँ पीडी फॉर्म करने के लिए जो एलिमिनेशन मेथड मैं यूज कर रहा हूँ इन दिस केसेस, तो देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन में बोल दिया हूँ, ये सेकंड सिचुएशन हो गया। थर्ड सिचुएशन क्या होगा, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा लिनियरली, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनसे ना, देन दैट सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि क्या होता है जैसे एक्स वाई दो रियल नंबर है, दोनों के बीच में कंपेयर करोगे तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू वाई होगा और एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, एक्स लेस देन वाई होगा ना। तो दो केस मैं ले लिया हूँ, तो लास्ट वाला इनइक्वालिटी बच रहा है, तो आपको पता ही चल रहा है। ऐसा ही कोई एक एग्जांपल ले लूंगा एंड उनसे जो जितना नंबर ऑफ पीडी आएगा उनसे मैं कंक्लूजन कर दूंगा। ये कंक्लूजन बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो केस आया था उधर बोल दिया कि मोर देन वन पीडी फॉर्म कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि कितना नंबर ऑफ एग्जैक्टली कितना नंबर ऑफ होगा, ये तो नहीं बोल सकता हूँ ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो कंक्लूजन आ रहा है तो उसको रिजल्ट जैसे लिख रहा हूँ। सीखना है तो बहुत कुछ सीखना है, जितना कंक्लूजन पहले से ही बन गया है उसको वो सब इन्फॉर्मेशन याद रखना है। क्या पता कभी भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो पूछ सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नोन है, वो तो हम लोग पूछ ही सकते हैं, ऐसे करके वो लोग पूछ लेंगे तो हम लोग के पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे ना। नाउ थर्ड सिचुएशन को ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। ऑब्वियसली आपके पास क्लियर है कैसा टाइप का एग्जाम्पल होगा, बी वाई प्लस सी एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे जेड एक्स होगा ए प्लस सी वाई, जेड वाई क्या होगा, मतलब मैं ऐसे हार्ड चीज़ों के लिए एक जेड एक्स जेड वाई फाइंड कर रहा हूँ, ऐसा जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करके करना है। मैं कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि इक्वेशन से ए बी को कैसे, ए बी सी को कैसे एलिमिनेट करे। इन दिस केस प्रीवियस केस में ए बी को कैसे एलिमिनेट करे, फर्स्ट सिचुएशन में ए को कैसे एलिमिनेट करे, बस कुछ भी करके कर सकते हो ना, वो कोई मतलब कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। सी एक्स हो गया, ठीक है, ये दोनों बन गया। नाउ ये दोनों से कुछ होगा, अच्छा इसको फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स का कोई नहीं है, ये भी एक्स का कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा। अच्छा यहाँ से दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो जीरो हो जाएगा ना, दोनों में, इसमें भी वाई नहीं है इसमें भी वाई नहीं है तो हो गया। देखो ये भी एक पीडी है ना, और ये भी तो एक पीडी है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, जेड एक्स एक्स को मैं बोल दिया था आर से डिनोट करना है, और इसको मैं टी से डिनोट किया था, पहले ही बोल दिया हूँ, ठीक है ना। ये दोनों पीडी है, पीडी फॉर्म कर गया। तो यहाँ से नोट क्या होगा, नोट क्या लिखोगे, देख देख के कि नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स जो है ना वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होगा तब क्या होगा, देन वी कैन फॉर मोर देन वन पीडी। देखो दो पीडी तो मेरे पास बन गया है ना, ये बन गया ये बन गया, तो दो बन गया तो बोल सकते हैं ना। एक एग्जांपल क्या बन रहा है, आप कोई भी एक एग्जांपल उठा लीजिए जहां पे ये वाला कंडीशन होल्ड हो रहा है ना, ये वाला कंडीशन होल्ड हो रहा है, इन फॉर दैट केस आपके पास मोर देन वन पीडी फॉर्म करेगा। और इन जनरल इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, दो है, इसका ऑर्डर क्या है, मोर देन वन है ना, टू है ना, तो बोल सकते हैं इन जनरल पीडी ऑफ ऑर्डर यूजुअली मोर देन वन, ग्रेटर देन लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ्स में ठीक है, कभी मतलब एग्जाम में जब ऐसे प्रूव लिखोगे एमएससी के टाइम ऐसा कुछ, तो उस टाइम लैंग्वेज मैटर करता था, एकदम प्रॉपरली लिखना है, बट आपको समझ में आया है वो, अब कुछ भी करके आपके दिमाग में रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपका इंग्लिश में प्रॉपरली मतलब सेंटेंस लिखना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई नहीं जज करेगा। और हाँ अभी जज करेगा, पीएचडी करोगे बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, बट बाद में जब जैसे आप टीचर बन जाओगे ऐसा थोड़ी मैटर करता है, आपका कॉन्सेप्ट मैटर करता है। आप बस स्टूडेंट को मतलब अच्छे से बोल पाओगे कि क्या है प्रॉपर कॉन्सेप्ट, दैट काफ़ी है, आपसे वही चाहिए सबको मेनली, मैं तो यही मानता हूँ। पर लोग बोलेंगे कि नहीं लैंग्वेज मैटर करता, कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज मेरा पीडी का अब ये फर्स्ट सेशन था, मैं एकदम बेसिक चीज़ें बोला हूँ, कैसे पीडी फॉर्म करता है, पीडी क्या फॉर्म का होता है, लीनियर फॉर्म कैसा होता है,
क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर, तो लीनियर के बाद आया था सेमी लीनियर, देन आया था क्वासी लीनियर, देन नॉन लीनियर, ये सब फॉर्म हो गया। उनका एक एक करके एग्जाम्पल बोल दिया हूँ। लीनियर, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर, ये सब के साथ जो रिलेशन है वो मैं बता दिया हूँ, और एलिमिनेशन मेथड से कैसे पीडी फॉर्म करता है उसके बारे में भी बोल दिया हूँ। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक था, ये आपको बहुत बोरिंग लगेगा जिनको पहले से ही आता है। नहीं आता है तो ये आपके पास टाइम है तो जरूर एक बार देख लेना, ये बेसिक चीज़ें हैं, सब कुछ जरूरत होता है। मैं एक एक करके सारा पूरा के पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा जो आपका गेट और नेट के लिए इनाफ है। ठीक है ना, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा ये न्यू चैनल है, मतलब न्यू मतलब इससे पहले मेरा कोई चैनल नहीं था, मैं फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो मेरे को सपोर्ट करना, और दोस्त के लिए भी हेल्पफुल है तो आपका वो दोस्त लोगों को भी शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।